तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे, तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इंडियन आइडल सेंसेशन चिराग कोतवाल जो है वो जम्मू पहुंचे हैं। काफी मुश्किल से इनसे समय मिला है, क्योंकि जब देखो जम्मू से बाहर ही रहते हैं। इंडियन आइडल में अपनी पहचान बना चुके हैं और अब इतने शोज हो चुके हैं कि टाइम ही नहीं, यहाँ तक कि परिवार से मिलने का टाइम भी इनके पास नहीं रहता है। तो आज इनसे मिलेंगे। चिराग जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। टाइम ही नहीं अब आपके पास होता है, परिवार के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, दोस्तों के लिए नहीं, इतना कहाँ बिजी हो गए हो? सर देखिए, ये थोड़ी एक पॉजिटिव बात है कि आप बिजी हैं अपने काम को रिलेटेड, अपने काम के रिलेटेड जो है अपना आपका काम चल रहा है। और मतलब बस अपने जो आर्ट रिलेटेड अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपके लिए। और मतलब माँ बाप का आशीर्वाद है, उनके कारण यहाँ तक पहुँच पाए हो, आप सब लोगों का प्यार है, तो बस उसी का नतीजा है ये सब। तो जम्मू में अगर आज इनका शो ना होता तो ये यहाँ पर आपको दिखते नहीं। सर, शो की ये कारण रहा यहाँ आने का? जी, एक्चुअली ये मैंने फर्स्ट टाइम शो किया था यहाँ पर। जो है एक ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट था, उनका कुछ डेलीगेट्स आ रहे थे डिफरेंट स्टेट से, तो हरि निवास में जो है ये शो था। तो उसके कारण मुझे आज मौका मिला अपनी जो जम्मू की जो पब्लिक है उनसे इंटरेक्ट करने का, उनके सामने पहली बार परफॉर्म करने का, और मुझे बहुत मज़ा आया। और जो एक अपनापन दिखता है ना आपके जब आप अपनों के साथ परफॉर्म कर रहे हो, तो वो उनमें नज़र आया और इतना सुपर डुपर हुआ, सब झूम गए, इतना मज़ा आया मुझे। लाइक ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सर, चाहेंगे हमारी ऑडियंस लगातार आपके साथ जुड़ रही है, एक प्यारा सा सॉन्ग आप जरूर एक और हो जाए सर। जी हाँ, लाइक कुछ नया या पुराना, कुछ भी जो आपका दिल करे। ओके, तो अरिजीत सिंह का गाना है जी ये। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफा मुड़ के देखो ऐ यार जरा हमको, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको। थैंक यू। तो देख सकते हैं कितनी सुरीली आवाज़ इनकी है। चिराग साहब, जानना चाहेंगे, इंडियन आइडल से आपका सफ़र शुरू हुआ और आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे, घर घर तक पहुंच गए, कई लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, युवा पीढ़ी खासकर आपको फॉलो कर रही है। तो सपनों को पूरा करना हो तो क्या करना चाहिए? जो लोग सिंगिंग से जुड़े हैं उन्हें क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बंदा अपने पैशन को देखता है, वो सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। आपकी स्टडीज़ अच्छी बात है, आप करते हैं, वो एक आपका प्राइमरी चीज़ है, बट जो भी बंदा ये सोचता है कि मेरे अंदर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कुछ और टैलेंट है, तो प्लीज़ उसको परस्यू कीजिए। आज का दौर बहुत अलग है और मैंने मतलब जो है इतने अभी जो है इतना चेंज देखा है अपने जम्मू में, अपने पूरे जम्मू कश्मीर में, कि लोग जो है वो अपने बच्चों को जो है वो आगे बढ़ावा दे रहे हैं कि अपने टैलेंट को फॉलो करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, जब वो मिल जाता है तो बच्चों के लिए एक पाथवे खुल जाता है कि वो और अपनी चीज़ को और बढ़ चढ़ के, अपने इंटरेस्ट को और बढ़ चढ़ के जो है वो अपनाएं और उस पर काम करें।
और यही चीज़ें जो है मेरे लिए भी मतलब इम्पोर्टेंट रही है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है। और मतलब ये जर्नी वहीं से शुरू होती है कि मैंने जो है ऑडिशंस दिए। हो सकता था मैं इतनी बारी रिजेक्ट हो चुका था कि मैं वापस बैठ जाता, नहीं कर पाता कुछ भी, बट वो पेरेंट्स का सपोर्ट जो एक प्राइमरी मेरे साथ था, तो मतलब वो बना रहा, उनका आशीर्वाद बना रहा। और उसके कारण जो है मतलब मैं जब भी रिजेक्ट होता था तो एक पॉजिटिविटी रहती थी कि नहीं यार, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, कम से कम वो तो मेरे को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि नहीं यार अब नहीं करना है, परस्यू मत करो यार बस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी, जब आप अपने पैशन को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं यार, इस पैशन के लिए मुझे इतनी इतनी मेहनत चाहिए या इतना मुझे करना पड़ेगा। बिकॉज कई लोग जो हैं, कई लोगों को फॉलो करते हैं और उनसे सीखते रहते हैं कि यार आज का दौर ये चल रहा है, आज का जैसे हम बोलते हैं ट्रेंड, जिसको बोलते हैं अपन, ट्रेंड जो है वो चल रहा है, उस हिसाब से सीखते हैं। मैंने भी वही किया था, हमने भी जो है ट्रेंड देखे थे। जब भी हम जाते थे परफॉर्म करने कहीं पे भी ऑडिशंस में, भले ही वो लोकल लेवल के थे या मतलब नेशनल लेवल के भी थे जिसको हम बोलते हैं, तो उनके लिए भी हमने वो सब देखा, वो सब सीखा और परस्यू करते गए, मेहनत करते गए और यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद लोगों का प्यार इतना मिल गया, इंडियन आइडल ने जो है वो मंच ने इतना प्यार दिया, हमें बिल्कुल, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बस मुझे ये था कि यार कभी ना कभी ये मंच, उस मंच ने हमें अपनाया, वो प्यार दिया, वो सम्मान दिया और उस कारण हमें यहाँ तक पहुँचाया कि आज हम सर, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बहुत बड़े इंसान हैं सर जी। तो आप लोग जो है सभी जो है इतना प्यार दे रहे हैं, तो ये सब मतलब आप सबकी ब्लेसिंग्स है, मेरे माँ बाप की ब्लेसिंग्स है, कुछ हमारे टैलेंट जो हमारा मेहनत है वो सब है, तो कलेक्टिव एफर्ट्स है सब। इंडियन आइडल की बात करें, जी, उस स्टेज पे जाके परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी बात होती है और सेकंड रनर आप रहे हैं, तो कितना सीखने को वहाँ पे मिला, जजेस हों या फिर और आपके साथी हों, तो कितना कुछ वहाँ सीखने को मिलता है? देखिए जो आप जब एक नेशनल लेवल के, देखिए डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आप लोग हर जिसको क्रॉस करते हैं कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस आपको होता है। आप लोकल लेवल पे परफॉर्म करते हैं, आपको पता लगता है कि हमारा लेवल क्या है यार, हम अभी कहाँ फॉल करते हैं। और जब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि नहीं यार, यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि हमें जो सुन रहे हैं उन लोगों ने ऑलरेडी गाने बना रखे हैं, उन लोगों के गाने चल रहे हैं, उन्होंने हमारे से भी जो दिग्गज लोग हैं उनको सुन रखा है, उनके साथ काम कर रखा है, तो उनसे जो ओपिनियन मिलता है आपको, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता होता है आपकी लाइफ के लिए, आपकी जर्नी के लिए। तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट रहता है। और आपका जब शोज होता है, जैसे कि आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे कई सारे, पहले मैं बहुत झिझकता था, मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं बहुत झिझकता था पहले इंटरव्यूज से, तो बट ये चीज़ भी आपको एक, जब आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो तो ये चीज़ें आपको मतलब वो खुल जाती हैं, आप खुल जाते हैं थोड़ा कि यार अब मैं प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। तो ये कुछ इसको बोलते हैं हॉलिस्टिकल इम्प्रूवमेंट होता है हमारा, और हम जो है हर एंगल से जो है वो बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है मेरे शो की जर्नी का, और इतने लोगों से मिला हूँ, इतने सेलिब्रिटीज से मिला हूँ, तो बहुत एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए वो। चिराग जी, एक अहम बात आपसे जानना चाहूँगा, सिंगर आप बन चुके हैं, पहचान अपनी बना चुके हैं। नहीं सर, हम लोगों के लिए आप सिंगर बन चुके हैं, क्योंकि अपनी छवि आपने बना दी है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में उतनी सपोर्ट सिंगर्स को मिलती है या नहीं? क्योंकि आज आप इस लेवल पे काम कर रहे हो, इस दौर से गुजर चुके हो आप, तो क्या कुछ बदलाव जो है वो अभी भी यहाँ है, होने चाहिए? देखिए करिकुलर का देखी जाए तो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे स्कूल्स में भी हमने ट्रेडिशन देखा था कि वो सीसी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको पता होगा कि, तो जिस स्कूल में मैं था उसमें भी ये चीज़ें जो थी, तभी जाकर जो है एक, जैसे स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है तो ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। हमारे टाइम पे जब हम, मतलब मैं बचपन की बात करूंगा तो हमारे टाइम पे तो उतना नहीं था, लोकल लेवल्स के बहुत होते थे बट बहुत कम लेवल के थे वो, मतलब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज किया एंड उसके बाद कुछ थोड़े बहुत जो उसमें आती थी ऑडियंस एंड उसके बाद हम कर लेते थे, वो बेटर था। बट उससे ज़्यादा बड़ा मैंने तब नहीं देखा था। उसके बाद हमने जो है, मैंने दिल्ली में परफॉर्म करना शुरू कर दिया कि दिल्ली में हम कॉम्पिटिशन लड़ेंगे, स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन लड़ना, और ये करते करते फिर हम, मतलब मैंने बाहर ऑडिशन देना शुरू कर दिया। बट तब से लेकर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मैंने देखी है जम्मू में कि आपको जो है, अब जो है सोशल मीडिया का दौर आ गया, एकदम से बूम हुआ है सोशल मीडिया का, तो लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत जो है अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं उस पे आके, और जम्मू के बच्चे जिनमें बहुत टैलेंट है वो लोग भी आगे आ रहे हैं। अभी मैं कल ही न्यूज़ देख रहा था कि यार क्रिकेटर्स की जो है अभी बिडिंग चल रही, तो कितना मतलब मैं सुनता हूँ ये सब चीज़ें,
तो मतलब ये है, बहुत टैलेंट है, बट यही है कि यार आपको प्रॉपर मंच देना। वो मंच मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है अपने एक लोकल जैसे आइडल, तो देखो आपको पता होगा, आपने सुनते होंगे कि यार तेलुगु आइडल, मराठी आइडल, सब आइडल होता है। अब यहाँ पे तो आइडल कोई होता नहीं ऐसा कभी, मतलब कुछ एक अपना जो है एक होना चाहिए आपके लिए भी। जम्मू का भी है, पूरे जम्मू कश्मीर का, मैं खाली जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, लद्दाख की बात कर रहा हूँ। तो अपना भी कोई आपका एक जिसको बोले एक शो होना चाहिए, जो आप एक नेशनल रिकॉग्निशन जिसको मिलती है, और वहां पर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर जो है बच्चे निकल रहे हैं, उनको आप मौके दे रहे हैं, आप उनके टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये एक मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि ये सब चीजें होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में पूरे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सुझाव जो है चिराग कोतवाल की तरफ से जो है दिया गया, तो जरूर इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। चिराग जी, जाते जाते चाहेंगे एक अपनी सुरीली आवाज में एक प्यारा सा सॉन्ग हमारी जनता के लिए जरूर डेडिकेट करें। ओके, तो मुझे एक पुराना गाना याद आ रहा है। मैं अभी ये जो गाने गा रहा हूँ, इस सब मैं पहले सुन रहा था, तो अभी ऐसा कुछ दिमाग में तो आ नहीं रहा। तो ये एक पुराना गाना है रफी साहब का। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदूर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई आपसे सुझाव लेना चाहे तो आपके इंस्टा पे आके आपसे कोई क्वेरी करता है, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? कुछ सिंगिंग के रिलेटेड पूछना हो या कुछ हो? देखिए, जितनी हद तक मेरे को भी बहुत सारी आती हैं रिक्वेस्ट, तो बहुत सारी आती हैं, हम कभी किसी की हो पाती हैं, किसी की नहीं हो पाती हैं। तो मैं पहले उसके लिए तो तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, हमेशा से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि जिनकी भी पूरी होती है उनके तो वेल, उनकी जिनकी नहीं होती है वो बाद में लिख देते हैं कि यार ऐसे आप बात नहीं करें, बट ये थोड़ा रहता है। बट मेरी कोशिश यही होती है कि कभी मैं लाइव आऊँ या कभी कुछ हो, तो मतलब जो भी आपकी क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं जो भी, वो ज़रूर उसमें पूछें, और मतलब प्यार दें। जो भी सोशल मीडिया पे आप जुड़े मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, पूरी शेड्यूल्ड है, बस उसमें प्यार मिलेगा, आप सबका आशीर्वाद होगा तो बहुत अच्छा चीज़ें होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी हमसे बात करने के लिए। तो चिराग कोतवाल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और समय इनके पास नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स इनके चल रहे हैं, बहुत मुश्किल से समय जो है वो मिला है। तो ज़रूर प्यार दीजिए। अगर आपने भी कुछ पूछना है तो जब भी इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं तो एक ही बार सब चलिए देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।